Let's do question number 11th of exercise 14.4, that is factorization. Question number 11th is y minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 9. क्या y माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल आता है कि नहीं आता है? तो हम क्या करेंगे, अपना 11th क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि है y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 9. तो हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, जो क्या है y माइनस 3 का होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली, राइट. अब इसको कैसे देखेंगे, जब भी आपको एक वेरिएबल एक कांस्टेंट दिया हुआ और बीच में कोई भी साइन हो माइनस का, या दोनों अलग अलग वेरिएबल दिए वो हों, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो वो क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे a y है और b यहाँ पे 3 है और बीच में माइनस का साइन है, राइट. तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इसको अगर इस टाइप का कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसको खोल के हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं. तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, जहाँ पे a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 3 है. तो हम इसको ओपन करके क्या लिखेंगे, a की जगह ये वाला पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह y और b की जगह 3 लिखेंगे. तो y का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3. तो y का होल स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर हो गया और 3 के स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 हो गया, जो कितना आया 9. तो 3 3 इज 9. अब देखिए माइनस एज इट इज, अब कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 6 और y अकेला है तो y लिख देंगे, राइट. इसको आप y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 भी लिख सकते हैं, या आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं. दोनों चीज़ें करेक्ट है, राइट. ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है. तो हमारा y माइनस 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करके y स्क्वायर माइनस 9 नहीं आना चाहिए, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y आनी चाहिए. तो हमने यहाँ लिख दिया y माइनस 3 का होल स्क्वायर हमारा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y आना चाहिए आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 12th. नाउ क्वेश्चन नंबर 12th लिख लेते हैं अपना. क्वेश्चन नंबर 12th है z प्लस 5 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 25 आएगा क्या. तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया हुआ था, वो लिख लिया. तो आप देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और बीच में लेकिन अब काय का साइन है, प्लस का. अगर प्लस का साइन होता है एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेम होता है फॉर्मूला, लेकिन माइनस के केस में 2ab माइनस का हो जाता है और प्लस के केस में 2ab प्लस का हो जाता है. तो ये वैल्यू यहाँ दे रखी है. अब यहाँ पे a की जगह हमें z लिखना है और b की जगह 5 लिखना है. इसको एलैबोरेट करते वक्त तो हमने किया z का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 5 का होल स्क्वायर 2 इंटू a की जगह z और b की जगह 5. तो ये कितना आ गया, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5, जो कितना आएगा 25. तो हमने 25 लिख दी प्लस एज इट इज. अब कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 और z एज इट इज. तो इसका मतलब हमारा z प्लस 5 का होल स्क्वायर करके कितना आना चाहिए, z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z आना चाहिए आंसर.